हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन। एंड आज सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को काफी सारा कांग्रेचुलेशन जिन्होंने अपना आरआरबी पीओ का जो मेंस है उसे क्रैक करके अपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्योंकि यार देखो, अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस की बात रहती है कि आप जिस चीज के लिए, जिस मंजिल के लिए इतनी मेहनत और लगन से आप तैयारी कर रहे हैं, अब आप उससे सिर्फ एक स्टेप दूर है। एंड अब आपकी जो आखिरी एंड फाइनल स्टेज जो स्टेप होने वाली है वो आपकी है इंटरव्यू की। तो आज का हमारा वीडियो इसी रिगार्डिंग है कि अब यहाँ से आगे के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड क्या आपके टॉपिक रह सकते हैं, किन किन क्राइटेरिया में आपको अपना फोकस करके इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी। तो चलिए हम हमारा वीडियो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कैंडिडेट्स के सबसे बड़े डाउट से, या फिर बोले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि आरबीपीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग होने वाला है कि यार यहाँ पे इंग्लिश आपके लिए बैरियर नहीं होने वाला। याद रखिएगा, एक कैंडिडेट को सबसे ज्यादा डर किसी चीज से लगता है तो वो इस चीज से कि यार हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन अगर इंटरव्यू ने हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर लिया तो क्या होगा ना कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम अपना बेटर होने के बाद भी उसे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपके साथ इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं, या तो उसकी लोकल लैंग्वेज या फिर मोस्ट प्रोबेबली हिंदी अगर आपको आती है, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसमें बिल्कुल अपना आंसरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, मतलब आप हिंदी में एक्सप्लेन करते करते इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होगा। अब अगर बात करूं मैं आरबीपीओ के इंटरव्यू की, तो याद रखिएगा आरबीपीओ का जो इंटरव्यू होता है वो आईबीपीएस पीओ या एसबीपीओ के इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, आरबी जो होते हैं वो डील करते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से या फिर आरआरबी रूरल एरिया से। तो इस रिगार्डिंग, इस कारण से इसके जो क्वेश्चनिंग के जो क्राइटेरिया हो जाते हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है। क्योंकि अब आपको मतलब बेसिक बैंकिंग तो पढ़नी, प्लस आपको थोड़ा सा रूरल नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज भी चाहिए। तो इस रिगार्डिंग कम से कम 5-6 ऐसे फैक्टर रहते हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में। तो हम इस वीडियो में उसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एंड इसके अलावा देखो, याद रखिए ना कि आपको इंटरव्यू के लिए एक एक चीज प्रिपेयर करनी है। लाइक आपको अपनी एंट्री से लेकर एग्जिट तक की हर एक चीज की बहुत बाकायदा, मतलब टाइमिंग के साथ और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू के लिए अपनी एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की हर एक चीज की बाकायदा बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी होगी। और दूसरी चीज, आपको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको ट्राई करना कि आप कांच के सामने बोलने, मतलब जब भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन प्रिपेयर भी करोगे, आंसर भी प्रिपेयर करोगे और उससे बोले भी, ये मुझे पता है, मतलब करना ही है वो तो आपको। लेकिन ट्राई करना कि उसको अपने कांच के सामने रख के करें। तो उससे दो चीजें होंगी, क्या आपको खुद में देख पता चलेगा कि यार मैं क्या मतलब किस तरीके से मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा फेस कहाँ जा रहा है, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, खुद को देख के आपको धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार मैं फेस कर सकता हूँ लोगों को। क्योंकि आपको वहां पे 4 या 5 लोगों के पैनल को फेस करना है, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। एंड तीसरी बड़ी बात कि आपको क्या करना होगा ना, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देखो, अगर आप मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हो वो कर लो, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो ट्राई करना कि यार एक मोबाइल रख देना। मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जैसे इंटरव्यू में सेल्फ, जैसे कि सेल्फ इंट्रो से लेकर जो भी आप क्वेश्चन तैयार करोगे, तो एक मोबाइल रखना एंड उसके आगे खुद से क्वेश्चन करना एंड खुद से आंसर करना। इससे क्या होगा ना, आपको ये पता चलेगा कि यार आप कहाँ पे अटक रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा यही किया था, मैं क्या करता था कि एक मोबाइल रख देता था एंड क्वेश्चन भी खुद प्रिपेयर करता था, आंसर भी खुद के प्रिपेयर करता था, बोलता था। तो उससे पता आपको नहीं पता रहता है आप कितनी जगह अटकते हैं, या फिर आप कहाँ पे पाउस ले रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो ये सब फैक्टर आपके क्या, आप जब मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने बोला कि एंटर एंटर करते टाइम, जैसे कि जब एंटर करने जैसे आप एंटर करेंगे रूम में, तो आपको एंटर करते टाइम सर मे आई कम इन, या फिर जब बैठने से पहले आपको जब तक इंटरव्यू नहीं बोले कि आपको बैठना है, मतलब प्लीज सिट, तब तक आपको बैठना नहीं, याद रखना। भले आप खड़े रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपको और नहीं कर रहे हैं, तो आपको पूछना रहेगा कि सर प्लीज मे आई सिट। ये होता है एक प्रॉपर एटिकेट्स। तो आपको एटिकेट्स प्लस अटायर, मतलब आपका जो सूट रहेगा, बूट रहेंगे, या जो भी रहेगा बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आपके हेयर स्टाइल मतलब जो भी है, एक आपको लगना चाहिए कि हाँ यार बंदा प्रोफेशनल है। क्योंकि एक एक चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आप याद रखना आपके साथ आपकी कैटेगरी, मतलब जो इंटरव्यू के लिए और भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सबका आपके सामने बन ठन के बैठोगे ब्लैक प्रॉपर उसके साथ। तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, अगर आपको लगेगा कि यार मेरे सूट पॉलिश नहीं है। तो एक एक चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना, आपको जो पहन के आना है, शर्ट कोट पैंट, मतलब जो भी है बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आपको उसको पहन के कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार है, याद रखना। इंटरव्यू में अगर मैं बात करूं, 3 बड़े हथियार रहेंगे। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। याद रखना, क्वेश्चनिंग आंसरिंग सिर्फ आपको देख, मतलब ये जांचने के लिए कि ठीक है बंदे को आता कि नहीं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस। याद रखना, एक बंदा अगर प्रॉपरली, मतलब उसको आंसर आ रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा,
उसको कम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक बंदा जिसको एक प्रॉपरली मतलब आंसर नहीं आने के बावजूद भी वो किस तरीके से सॉरी करके या किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो काफी ज्यादा मैटर करता है। तो वो आता है कॉन्फिडेंस से। तो इसलिए 3 बड़े हथियार हैं। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा रहेगा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, तीसरा रहेगा आपका नॉलेज। तो ये 3 हथियार आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रीसियस होने वाला है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। एंड एक चीज याद रखना कि आपको इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग सिर्फ क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं, आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको उस क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन भी तैयार होने चाहिए। लेट्स से कि जब मैं गया था इंटरव्यू देने तो मुझसे पूछा गया था कि यार आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने बोला कि सर मेरे पापा बिजनेसमैन है। तो उनका क्वेश्चन यही था कि यार अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो आप उनका बिजनेस संभालिए ना, आप क्यों बैंकिंग में आ रहे हैं, इस तरीके से। या फिर दूसरा सबसे बड़ा एक सवाल रहता है जो कि हर इंजीनियर कैंडिडेट से पूछा जाता है कि यार आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो आप बैंकिंग में क्यों। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। अगर आपको प्रिपेयर नहीं है ना तो आप वहां पे एकदम से अटक जाएंगे और स्टक हो। अगर आप एक बार स्टक हो गए वहां पे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जाएगा। तो इसलिए याद रखना आपको क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं इंटरव्यू में। एंड अब अगर मैं बात करूँ ऐसे सेगमेंट्स की जो आपको प्रिपेयर करते हैं आरबीपीओ के इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। याद रखेगा जो करंट से रिलेटेड बैंकिंग जो भी है, जैसे कि मैं बात करूं जैसे कि अभी यार स्कीम्स में पीएम पीएमएसबीवाई इनके भी रेट्स चेंज हो गए, ईयरली जो चार्ज लगता है वो चीज बदल गए। तो ऐसी जो भी अपडेट्स हो बैंकिंग रिगार्डिंग, भले वो बेड बैंक हो, भले वो आपका बैंकिंग रिलेटेड जो भी चीज हो, जैसे कि अभी महंगाई बढ़ रही है, अभी रेपो रेट डिसाइड हुए थे एंड हर एक देश अपना रेपो रेट बढ़ा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा आपका बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर रहता है वो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड प्लस करंट इश्यूज की बात की जाए, जो कि यार अभी अपना यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, या फिर अब अभी आपका इन्फ्लेशन की काफी ज्यादा चांसेस है। तो ये आपके जो करंट इशू है ना वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड पहला सेक्टर आपका बैंकिंग, दूसरा आ गया आपको फाइनेंस। तो अब ऐसे सेगमेंट की बात करते हैं जिनमें आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि लगभग 5-6 ऐसे सेगमेंट रहेंगे आरबी के इंटरव्यू में जो कि आपको प्रिपेयर करने रहेंगे ताकि आप इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट जो आता है वो आता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। याद रखना एक इंटरव्यू सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आप सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेगा, फिर ये देखेगा कि आपको कितना आता है। तो आपका सेल्फ इंट्रो में जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, आपको उन क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन तैयार करके रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करना सेल्फ इंट्रो, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जो भी आपने आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा था उस रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे बड़ा फियर एक कैंडिडेट का रहता है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो फिर आप बैंकिंग में क्यों। तो इस तरीके से तैयार रहना कि यार आप तो 3 साल से क्या कर रहे थे, मतलब अगर आपने कुछ भी किया हो लेकिन आपको 2-3 साल लग गए, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि यार क्या सिनेरियो है, किस कारण से आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन कितने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला आपका सेल्फ इंट्रो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड फैक्टर होता है वो ये आता है कि आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। लाइक आपको बैंकिंग फाइनेंस में भी 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो आपका स्टैटिक हो गया कि आज एक बैंक कब नेशनलाइज हुए थे, कौन से बैंक कब स्थापना हुई थी, कौन अभी एमडी चेयरमैन है, ये सब, ठीक है। ये तो होता है आपका स्टैटिक पोर्शन। या फिर चेक क्या होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग का। चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक में क्या फर्क है, चेक कितने मंथ में स्टेल हो जाता है, आपको मतलब बेसिक आप बैंकिंग अवेयरनेस करके ही जाना। जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट बटन तो आशीष सर का जो वॉरियर बैच है मुझे सबसे बेस्ट लगा बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके अलावा करंट से रिलेटेड बैंकिंग आपको बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। याद रखना कि जैसे कि अभी अब बात करूं अपना जो पीएमएसबीआई था, पीएमजेजेबी था, इसमें आपके फिलहाल में रेट्स चेंज हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पुराने रेट्स क्या थे, नए रेट्स क्या है, या पीएमजेएसबीआई है क्या, पॉलिसी में क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है, या फिर कितना अमाउंट का आपका वो रहता है, जो भी इंश्योरेंस रहता है कितना टाइम का कितना अमाउंट का रहता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हर एक चीज करंट से रिलेटेड अगर वो चीज है तो आपको पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए। तो याद रखना जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक प्लस करंट से रिलेटेड बैंकिंग प्लस जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल आपको रेडी होनी चाहिए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और उसमें क्या होता है। जैसे अटल पेंशन योजना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पीएमएसबीआई, पीएमजेजेबीवाई, या फिर कुछ भी अभी अगर आपको लगाओ कि न्यूज में रहो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए आपके में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार तो हो गया आपका स्टैटिक हो गया, इसके बाद आता है आपका करंट इशू। याद रखना वो एक इंटरव्यू लेने बैठा ना तो वो कई बार तो करंट से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है। यार ना आपको अपने जब इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो तो न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना, और स्पेशली खासकर जब आप इंटरव्यू जिस दिन इंटरव्यू है उसके कुछ दिन पहले के न्यूज पेपर तो बिल्कुल खंगाल के जाना, क्योंकि क्या करते हैं ना वो हेडलाइंस उठा लेते हैं और फिर आपसे उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि करंट, अब वो ये जानना चाहते हैं कि आप करंट में जी रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज भी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो उसको बोलते हैं करंट इशू। और करंट इशू का मतलब ये भी है कि जैसे कि अभी आपका रसिया वॉर चल रहा है, तो क्या चीज है, क्या वॉर किस रिगार्डिंग यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, या फिर
अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या चीजें हैं, या फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी आई है, हर देश अपना रेट्स बढ़ा रहा है, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा करंट इशू आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप उसने कुछ भी उठा के पूछ रहे तो उसका आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन पूरा करो, लेकिन उसको आपको अपने को ऐसा दिखाना है कि हाँ आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको ऐसा प्रिपेयर होकर जाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये तो हो गया आपका, ठीक है, करंट इशू हो गए। एक दो तीन तीन स्तंभ अपने आप में हो गए। अब जो फोर्थ मेन पिलर रहता है आरआरबी के, जो फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, वो इंटरव्यू के द्वारा जो पूछे जाते हैं, एक रहता है आरबीआई, एक रहता है आरआरबी, एक नाबार्ड। मतलब ये तीनों चीजें अपने आप में एक टॉपिक है। मतलब क्योंकि इंटरव्यू के लिए जा रहा हो तो आपको इन तीनों का बिल्कुल बेसिक हर एक चीजें हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कौन अभी फिलहाल में कौन इसका जो भी है, आरबीआई में कितने मेंबर रहते हैं, कमेटी, आरबीआई कमेटी में कितने मेंबर रहते हैं, मॉनिटर पॉलिसी जैसे मैंने बताया वो। एंड इसके अलावा जैसे कि क्या उसके आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बैंकों का बैंक है, एंड और भी चीजें इसी के रिगार्ड, ऐसे इसी तरीके से जैसे नाबार्ड हो गया या फिर आपका आरआरबी हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जिस भी आरआरबी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसका डायरेक्टर कौन है, या फिर कौन हेड है, उसमें कितने मतलब कितनी ब्रांचेस है, ये भी पूछा जाता है कई बार, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना। ये हो गया आपका एक सेगमेंट। इसके अलावा एक सेगमेंट आता है आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्योंकि देखो आरबी मैंने बताया कि यार एग्रीकल्चर या रूरल एरिया से डील करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार पहली बात तो कि यार खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, या फिर सॉइल कितने प्रकार की होती है, या किस सीजन कौन सी क्रॉप बोई जाती है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसका जरूर लेके जाना, आप आरबी कंट्रीब्यू के लिए जा रहे हैं। एंड इसी के साथ अगर एक और टॉपिक यार मुझे याद आ रहा था आरआरबी के रिगार्डिंग। हम्म क्योंकि देखो आरआरबी डील करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है एंड किस तरीके से बैंकिंग को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आरआरबी का मोटिव ये है। एंड उसके अलावा जैसे कि अभी जंग छिड़ी के प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लेके जाना है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जो मुझे लगा मैंने आपको इसमें वीडियो में डाल दिया है, एंड इसके अलावा भी मुझे लगा तो मैं आपको बताते रहूंगा। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार आपको मतलब क्वेश्चन एंड आंसर की जरूरत है, कि आपको लगता है कि यार सर आप एक पूरे सीरीज बना दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है तो उससे क्या आंसर दे सकते हैं, तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग उस पर काम करूंगा। तो अगर मुझे लगता है कि आप लोग सपोर्ट करें तो फिर मैं उस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन चाहिए हो कि यार सर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बता दीजिए, या इसके ये क्वेश्चन का कैसा आंसर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उस पर वीडियो लाते जाऊंगा, ठीक है। एंड उसी के अलावा अगर आपको लगाओ कि यार मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, या फिर लगाओ कि हाँ यार मतलब, क्योंकि मैं भी मतलब मुझे भी लगना चाहिए कि यार मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका असर पड़ रहा है, मतलब बच्चे को पसंद आ रहा है, तो यार लाइक जरूर करना है एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आज से फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं।